नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं ये जो है लगभग पिछले महीना 50 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट लिया था, तो उसी का मैं आप लोग को क्वेश्चन करवा देता हूँ। 50 क्वेश्चन है। यदि आप लोग भी ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं बिना फी का यानी निःशुल्क है, तो कल ही एग्जाम दे सकते हैं। 15 तारीख को 8 बजे रात को ये लिंक नीचे में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है एग्जाम दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में लाइनों में गोलाई की अधिकतम कितनी डिग्री हो सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर 10 डिग्री अधिकतम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के चलने पर ट्रैक द्वारा पेश किए जाने वाले घर्षण के कारण कितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है? जब ट्रेन चलती है तो घर्षण के कारण प्रतिरोध कितना उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.0016 वाट जो है घर्षण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, यदि नवीनीकरण के बाद रेल विफल हो जाती है तो रासायनिक और धातुकर्म परीक्षण कितने वर्षों में अनिवार्य हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 10 वर्षों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, एक पेट्रोल मैन की चलने की गति सामान्य रूप से कितने किलोमीटर पर आवर होता है? देखिए एक पेट्रोल मैन के चलने की गति सामान्य रूप से जो है इसका कम से कम जो है 3 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, मानव रहित व मानव युक्त संपार फाटक पर लगाए जाने वाला C35 और C37 बोर्डों का संपार फाटक से दूरी कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 50 से 100 मीटर की दूरी होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, रेल जोड़ों को स्नेहन के लिए कौन सी सावधानी के आदेश की आवश्यकता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर OES का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, रेल जोड़ों के हॉगिंग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हॉगिंग मापने के लिए 1 मीटर लॉन्ग स्ट्राइट इज का प्रयोग किया जाता है। सीधे ट्रैक में सिंगल लाइन के लिए LWR में गिट्टी सेक्शन की डेस मीटर चौड़ाई होती है। सीधे लाइन में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 4.87। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन embankment should be kept normally mark only one oval। अनुपात में आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 2:1। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, वेल्ड विफलता के कारण दुर्घटना को कम किया जा सकता है। एक्सीडेंट ड्यू टू वेल्ड फेलियर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, यानी कि बेल्ट विफलता को कैसे कारण दुर्घटना को कम किया जा सकता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, वेल्डिंग जोरों को कम करके, वेल्डिंग के बेहतर गुणवत्ता करके और यूएसएफडी और जोंगिंग या बेल्ट प्लेट को बांधकर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन के लिए संतोषजनक सवारी सूचकांक है। लंबी दूरी के लिए आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2.5। मिनिमम थ्रो ऑफ स्विच यूज इन थिक वेव स्विच इज डैश mm का। कितने mm का होता है मिनिमम स्विच जो वेव होता है उसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 140। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, कितने mm से अधिक ट्रैक लिफ्टिंग करने के लिए CRS की मंजूरी अनिवार्य है? जब हम ट्रैक को लिफ्टिंग करते हैं तो उसको निर्धारित रहता है कि उससे ज़्यादा हम जो है नहीं कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो CRS से आपको जो है मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 500 mm से ज़्यादा लिफ्टिंग करने पर CRS से मंजूरी लेना पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ फिश बोल्ट स्पेनर इज डैश mm। फिश बोल्ट का लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 680 से 760 mm। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ऊंचाई गेज सड़क स्तर से ऊपर 10 मीटर की ऊंचाई पर होगी। सड़क स्तर से पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4.5, सड़क स्तर से ऊंचाई, और रेल लेवल से 4.67 इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डीसी कर्षण प्रणाली में संपूर्ण रिटर्न करंट से होकर बहता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लॉन्गिट्यूडल रेल बॉन्ड्स।
परिणामी त्रिज्या समान लचीलापन में रखी गई है। इसके आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आप नोट कर लीजिएगा या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे जाके। मैं पीडीएफ सेंड कर दिया हूँ, आप टेलीग्राम से जुड़ के यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नॉर्मल स्पीड कैन बी रीस्टोर्ड इन केस ऑफ मैनुअल डिप। एसडब्ल्यूआर में गिट्टी गर्दी की न्यूनतम गहराई किसी बारिश डेसिमम है, तो एसडब्ल्यूआर का इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 200 mm हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। दुर्घटना राहत गाड़ी को दिन के समय रवाना होने के लिए निर्धारित समय कितना है। देखिए दुर्घटना राहत गाड़ी है तो उसको दिन के समय कितना समय लगेगा, तो दिन के समय जो है कम समय लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 45 मिनट। रात के समय कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट रात के समय हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। लंबी बेल्ट रेल में टीएमएक्स और टी मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर तापमान को औसत को क्या कहते हैं, तो टेम्परेचर बोलते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा 21 नंबर का, तो 3 आंसर हो जाएगा, टीएम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। छोटी लाइन में लंबी बेल्टेड रेल की कम से कम लंबाई कितना हो सकता है। छोटी लाइन में लंबी बेल्टेड रेल की कम से कम लंबाई अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 500 जो है मीटर कम से कम लंबाई हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। बकलिंग रेल कटिंग का कार्य किया जाएगा किस मशीन के द्वारा जो है बकलिंग का कार्य किया। देखिए गैस कटर के द्वारा जो है रेल काटा जाएगा। जब बकलिंग अगर यदि रेल हो जाता है तो गैस कटिंग के द्वारा काटा जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। बकलिंग के कारण एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर में फोर्स पैदा होता है। किस बल के कारण जो है फोर्स पैदा होता है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दाब बल के कारण फोर्स पैदा होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। रबर पैड बदलने के लिए दोनों तरफ कम से कम डैश स्लिपरों की फिटिंग इंटैक्ट होनी चाहिए। रबर पैड बदलने के लिए जो है दोनों तरफ कम से कम आपको याद रखना है 30 स्लीपर की फिटिंग इंटैक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एक जोन में कम से कम कितने डिवीजन होने चाहिए। देखिए एक जोन में कम से कम आपको डिवीजन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 डिवीजन कम से कम जो एक जोन में होना चाहिए, जिस तरह बिलासपुर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर का ग्रेड पे कितना होता है। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर जो होता है उसका एसएससी का आपको बताना है ग्रेड पे जो है कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 4600 ग्रेड पे होता है और 4200 जेई का होता है। 52 केजी रेल में फिश प्लेट के बोल्ट होलों के बीच की दूरी कितना होता है। देखिए 52 केजी रेल में आपको फिश बोल्ट के होल के बीच की दूरी आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 166 mm होता है। जो 2 बोल्ट लगा हुआ रहता है, दोनों बोल्ट के जो है होल के बीच के डिस्टेंस आपको 166 mm हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए REM शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए REM जो प्रयोग किया जाता है रिमूवल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। यूएसएफडी में 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब की फ्रीक्वेंसी कितना होता है। यूएसएफडी जो होता है उसमें 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब की फ्रीक्वेंसी बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 MHz, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। आर रूट को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए आर रूट को आपको बताना है कितने वर्गों में बांटा गया था। आर रूट को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ब्रॉड गेज में डेस मीटर होता है। ब्रॉड गेज में गेज जो होता है डेस मीटर का होता है, तो इसका ब्रॉड गेज पूछ रहा है तो 1.676 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। लूटिंग सैंड की लाइफ कितनी होती है। लूटिंग सैंड की आपको लाइफ बताना है, तो लूटिंग सैंड की जो लाइफ होता है 6 माह की होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। पोर्शन के सेल्फ लाइफ कितना होता है। तो पोर्शन का सेल्फ लाइफ जो है निर्दिष्ट नहीं है। पोर्शन का सर इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एयर पेट्रोल प्रीहीटिंग के दौरान टंकी का प्रेशर पाउंड वर्ग फीट इंच में आपको बताना है कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 110 से 120, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। शेष पर वेल्डिंग करने के लिए पूरी रेल को दोनों ओर डैश लकड़ी के गुटकों पर सपोर्ट किया जाता है। शेष पर यदि वेल्डिंग किया जाए तो दोनों तरफ गुटका दिया जाता है, तो कितने गुटकों से उसको सपोर्ट
करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी 10। 10 इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। फर्म या कंपनी द्वारा किए गए बेल्ट जोड़ों के फेल होने के विरुद्ध गारंटी पीरियड कितना होता है। मान लीजिए जो टेंडर दिया जाता है, ठेकेदारी दिया जाता है रेलवे में, रेलवे को बेल्डिंग करने के लिए, तो उसका जो है फेल होने का गारंटी कितना रहता है आपको बताना है। तो फेल होने का जो गारंटी रहता है उसका हो जाएगा 2 वर्ष का गारंटी दिया जाता है। कितने? तो 2 वर्ष का गारंटी रहता है। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। आग से बचने के लिए कंप्रेसर टैंक को बर्नर से कम डैश से डैश मीटर दूर रखना चाहिए। तो आग से बचने के लिए कम से कम हमें कितना रहना चाहिए? तो 2 से 3 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं हम लोग। नडाल फॉर्मूले के अनुसार y/q का मान 1 से डैश होना चाहिए। देखिए नडाल फॉर्मूला जो दिया रहता है उसको बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम होता है, 1 से कम होता है। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं हम लोग। बैगन के पहिए की फ्लैंज का कोण नए पहिए में कितना होता है, कितना डिग्री का होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एक एआरटी वाले मुख्यालय पर मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कितने हूटर बजाए जाते हैं। देखिए हूटर के विषय में मैं एक वीडियो पहले ही बना दिया हूँ आपको, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख ले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी 2 हूटर बजाया जाता है। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं हम लोग। गोलाई की त्रिज्या बहुत बढ़ाने पर पहिए की कॉन्सिटी और रेल का टिल्ट दोनों डैश किए जा सकते हैं। गोलाई की त्रिज्या बहुत बढ़ाने पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत में कार्यरत सबसे आधुनिक टैंपिंग मशीन का नाम क्या है। भारत में देखिए आधुनिक कार्यरत सबसे टैंपिंग मशीन का आपका नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 093X टैंपिंग मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। स्लेब पुलों को इकोनॉमिकल स्पान होता है कितना मीटर तक। इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 मीटर तक का होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। टनल के अंदर अधिकतम अनुमत तापमान कितना होता है। टनल के अंदर जो होता है अधिकतम टेम्परेचर कितना होता है, तो 50 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। OMS 2000 द्वारा उन ब्रॉड गेज रूट पर जहां गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, रिकॉर्डिंग की आवृत्ति होगी वो कितने माह पर होगा। तो इसके जो रिकॉर्डिंग की आवृत्ति होगी प्रति माह रिकॉर्डिंग उसका किया जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा सीमा वाली। ट्रैक के पैरामीटर के ABC वर्गीकरण में लगाया जाने वाला सफिक्स होता है। तो ABC अनुपात वाले में बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी सीमा से अधिक पीक का होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर। TGI का मान निम्न में से कभी नहीं हो सकता। तो TGI का मान आपको 100 से अधिक, 100 से कम, ऋणात्मक, 50 से कम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं हम लोग। ब्रॉड गेज के ग्रुप सी तथा डी रूट पर TRRC की रिकॉर्डिंग आवृत्ति कितना होता है। TRRC की रिकॉर्डिंग आवृत्ति बताना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 6 माह होता है। नेक्स्ट देखिए। जब किसी गोलाई पर कोई ट्रेन जब किसी गोलाई पर कोई ट्रेन संतुलन गति से कम गति से गुजरती है तो उसे डैश महसूस होगा। तो देखिए उसे क्या महसूस होगा, केंट में कमी की महसूस होगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का मैंने करवाया जो पिछले टेस्ट में लिया था, और कल यानी कि 15 तारीख को जो है मैं फिर से एक टेस्ट ले रहा हूँ। ऑनलाइन टेस्ट है, तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप निःशुल्क जो है रात में 40 मिनट का टेस्ट होता है, आप फ्री में दे सकते हैं और अपना रैंक देख सकते हैं कि आपको कितना तैयारी हुआ है। तो लिंक को जरूर आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो लोग भी जो है एग्जाम में बैठ सके और आप अपना रिजल्ट देख सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।